वक्त की रफ्तार वही तय करते हैं जो वक्त के साथ चलने की जिद करते हैं। अक्सर आपने पहले कभी सुना होगा, एक जोक चला करता था कि एग्जाम के लिए पेंसिल ले ली, रबर ले ली, पेन ले लिया, हाँ ले लिया, पढ़ाई कर ली, अरे यार बस वही रह गई। तो कुछ ऐसा ही आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप एग्जाम के लिए पूरा प्रिपेयर हैं, सब कुछ है, पढ़ाई कर ली, हो सकता है आपने सबसे ज्यादा अच्छी पढ़ाई करी हो, 10 लोगों से ज्यादा अच्छी पढ़ाई करी हो, पर अगर आप ये 2 मिनट बहुत ध्यान से सुन लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है पेपर अटेम्प्ट के हवाले से। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है ये थोड़ा सोच के जाइए, प्लानिंग करके जाइए, क्योंकि बहुत लोगों का पेपर छूट जाएगा, ये मैं दावा देता हूं। फिर वो बाद में एक ही बात रोएंगे कि सर मेरा पेपर छूट गया, पेपर लेंदी आया था, मैं क्या करूं। देखिए 170 क्वेश्चन है, 120 मिनट में आपको तय करने हैं। अगर हिसाब लगाएं तो लगभग 42 से 43 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं। सबसे पहले तो पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने की जरूर सोचिए, और वो कैसे कर पाएंगे आप, जब शुरुआत से प्लानिंग से चलेंगे। आपने क्या करना है, मेरी स्ट्रेटेजी तो हमेशा यही रहती है, और कई बच्चे जब इसे अपनाते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, चाहे आप टैक्स से नॉन टैक्स जाओ या नॉन टैक्स से टैक्स जाओगे, जो भी आपका अटेम्प्ट का तरीका हो, आप जो भी अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट समझते हो पहले वही अटेम्प्ट करना, उससे कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है हर बंदे टू बंदे अलग अलग पे। तो जब आप 120 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तक जा रहे हो, या 50 से 120 जा रहे हो, टैक्स से नॉन टैक्स या टैक्स नॉन टैक्स से टैक्स, तो ये ध्यान जरूर रखना कि आप लोग बीच में रुकिएगा मत किसी क्वेश्चन के लिए। जैसे होता क्या है, तुरंत वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए चलना, तुरंत वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए चलना जो आपको आ रहे हैं। अगर मान लो आपको वहां पर कोई ओम्स लॉ का क्वेश्चन दिख जाता है, समझना मेरी बात को, I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर भी क्वेश्चन दिख जाता है, मैं ये कह रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को भी आगे लेके जाना, मतलब आप इस क्वेश्चन को भी छोड़ते हुए आगे जाना और मार्क फॉर रिव्यू पे लगा देना। मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे को किसी भी तरीके से वो कोई कैलकुलेशन में फंसे और बीच में कहीं वो स्टक ऑफ रह जाए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर आप करते हुए नहीं चलेंगे तो कोई दिक्कत में फंस जाएंगे। हो सकता है आप ये क्वेश्चन कर लो, अगर मान लीजिए किसी अगले क्वेश्चन में आप देखो, मान लो कोई करंट डिवीजन का क्वेश्चन आ गया, कहीं आप कैलकुलेशन में फंस गए और जहां आपको 2 से 3 मिनट लग गए, तो आप ऐसे करके पेपर में लैग होते चले जाएंगे। तो आप केवल वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें पहले रन में। याद रखना मैंने क्या किया है, पेपर अटेम्प्ट को 2 रन में डिवाइड करना चाहा है। जब आप पहले रन में पेपर को अटेम्प्ट करें, चाहे टैक्स से नॉन टैक्स या नॉन टैक्स से टैक्स, तो मैं चाहूंगा कि आप जो क्वेश्चन बिल्कुल देखते ही आ रहे हैं वो आप टिक करके आगे जाएं, और ऐसे करके जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यार देखते ही तुम्हें मालूम है कि ये थोड़ी कैलकुलेशन मांगेगा, उसे मार्क फॉर रिव्यू कर लो। दोबारा जब आपका एक बार में पूरा रन खत्म हो जाएगा, जब आप दोबारा उस पेपर पे आएंगे, और बिलीव मानिए अगर आप इसे शिद्दत से फॉलो करेंगे तो आप दोबारा पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए जरूर आ जाएंगे। बहुत लोग ये कहते हैं अरे सर फिर इतना टाइम कहाँ मिलता है, ऐसा है ही नहीं है। जब आप कैलकुलेशन में फंसोगे ही नहीं तो आपको टाइम कहां से मिलेगा, आप खुद सोचो। अब जैसे रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन है, इन्हें तो फिर आपको जब करोगे तो यहां टाइम थोड़ा सा लग जाता है। अब आपको मालूम है कि नॉन टेक्निकल के जो क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम लग सकता है, तो छेड़ो मत। कहीं कैलकुलेशन फंस गई तो बेटा आप पूरे पेपर को देखने से भी रह जाओगे, और हो सकता है बाद में आपको यह कहना पड़े यार पेपर तो आसान आया था पर मेरे पास बाद में टाइम नहीं बचा था, मैं देख ही नहीं पाया क्वेश्चन। बहुत लोग ये इस कंडीशन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरुआत में बहुत टाइम लगा लिया होता है। इस बात को दिमाग में लेके चलना, 42 से 43 सेकंड पर क्वेश्चन में मिल रहा है आपको, ठीक है। तो जब आप पहले रन में आ रहे हो तो वही क्वेश्चन जो तुरंत आ जाए, फिर जब दूसरे रन में आ पाओगे तो जरूर डेफिनेटली आप जो कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करना, क्योंकि आप कम से कम ये तो सेटिस्फाइड हो जाओगे। क्या पता आप अगर पहले अटक गए तो आप बाद में इजी क्वेश्चन हो, तो वो स्थिति कभी नहीं आनी चाहिए। बाकी जाने से पहले पेपर में ये कुछ बातें जो बता देना चाहूंगा, प्रिंटेड कलर्ड कॉपी, ठीक है, प्रिंटेड कलर्ड कॉपी जो है आपको लेके जानी है। हर सेंटर में
अलग अलग स्थितियां होती हैं, कहीं पे मान जाते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो पर, कहीं पर नहीं मानते हैं। तो सुबह सुबह वहां, एक्चुअली सुबह तो है नहीं खैर, पेपर शाम में है, पर वहां पर ना माइंड अपसेट करने का कोई स्थिति नहीं फंसनी चाहिए, ये दिमाग में रखना। टू कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जाने हैं, जो आपने लगाए हुए हैं एडमिट कार्ड पे, वो ओरिजिनल आईडी तो आप लेके जाते ही जाते होंगे, और सिंपल अपना ब्लू बॉल पेन यहाँ पर लिखा है लेके जा सकते हैं, ठीक है। खैर, तो ये सारा मुझे बताना था बस। मेरे तो अपनी अपनी स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी कि अगर आप चाहें तो इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप एक रन से अपना पूरा पेपर खत्म करके एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देना है, किसको पहले जल्दी अटेम्प्ट करना है, किसको बाद में। तो जब आप दूसरे रन में जाएंगे तो आप चीजों को बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।